किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, जिससे वो अच्छे पैसे कमा लेता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। वक्त के साथ साथ बेटे की भी मूर्तियों में रुचि बढ़ने लगी। उसने भी अपने पिता के साथ मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। वो भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। बाप ये देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ कमी उसकी मूर्तियों में निकाल ही दिया करता था और कहता था, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और अपने बाप की सलाह मानकर अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार के कारण बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां अपनी पुरानी कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बेमन ही सही, लेकिन अपनी कमियों को मान लेता और साथ ही अपनी मूर्तियों में सुधार भी कर देता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया और जब बाप कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोलता है कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता मुझे आपकी सलाह लेने की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने जब ये बात सुनी तो उसने बेटे की मूर्तियों में सलाह देना और कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा। मूर्तियां भी पहले की तरह बिकती रही, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने गौर किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा कि क्या आप पहले जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इन्हीं हालातों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने सवाल किया कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह के वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाब होने की वजह थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें बेहतर होने की और गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी वृद्धि भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है और यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती है जो विश्वास करते हैं, बेहतर चीजें उन लोगों के लिए आती है जो धीरज रखते हैं और बेहतरीन चीजें उन लोगों के लिए आती है जो हार नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।